ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज बाबा पाठ में अपने भक्तों तक क्या मैसेज पहुंचाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो बाबा का ये सच्चा चरित्र सुन रहे हैं उनके जीवन में ज़रूर बहुत अच्छे परिवर्तन होने शुरू होंगे। बस आप बाबा का ये सच्चा चरित्र ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, प्यार की रोटी से संतोष हुआ। बाबा साहिब की पत्नी शिरडी में रहते हुए एक दिन खाने खाने बैठी। तब दरवाजे पर एक कुत्ता आया। उसे देखकर उस माता ने अपनी थाली में से एक रोटी उसे खिलाई। उसी समय वहां एक कीचड़ से सना हुआ सूअर आया तो उसे भी रोटी दे दी। यह तो सहज घटना थी और वह महिला इस बात को भूल गई। शाम को जब वह मस्जिद पहुंची तो बाबा एकदम बोले, आज मैं तेरे पास भूख की वजह से आया था और माँ तूने मुझे भरपेट खाना खिलाया तो मुझे संतोष हुआ। जिंदगी भर ऐसा ही बर्ताव करती रही हो, वही तुम्हारे काम आएगा। पहले भूखे को खिलाना फिर खुद खा लेना। वह महिला कुछ नहीं समझी। उसने बाबा से कहा, बाबा पैसे खर्च करके जो मिल जाते वही मैं खा लेती, मगर उसमें से मैंने आपको दिया ऐसा तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। तब बाबा बोले, माँ आज दोपहर में तूने जिस कुत्ते को और सुअर को खिलाया वह मैं ही था। जो सब में मुझे देखता है वह मुझे बहुत प्यारा है। तू भी ऐसे ही मेरी उपासना करती जा। उस औरत का गला भक्तिभाव से भर आया और उसने साईं जी के कदमों में सिर झुकाया। देखिए, बाबा कहते हैं ना, भूखों को भोजन खिलाओ। सदैव बाबा के इसमें एक कार्य दिया जाता है या बाबा कार्य करने को कहते हैं कि कर्म करो। कर्म करो, किसी भूखे को खिलाओ, जानवर को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ। कहीं ना कहीं बाबा ने एक मैसेज दिया कि अगर आप किसी जानवर को भोजन खिलाते हो तो वो भी मुझे खिलाते हो। मुझे खिलाने मतलब बाबा को खिलाना नहीं, मतलब बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलकर एक नेक कार्य करना। किसी की भूख को मिटाना, किसी की प्यास को अगर मिटाते हैं तो बाबा को बड़ा सुकून मिलता है और हमारे सत्कर्म और अच्छे कार्य में वह कार्य जुड़ता भी चला जाता है। तो देखिए, बाबा कैसे अपने भक्तों को कहीं ना कहीं हिंट देते हैं कि अच्छे कर्म करो। जो आज का मैसेज है उसमें यही है जो बाबा कहना चाहते हैं कि कर्म करो, भूखे को भोजन खिलाओ। देखिए, कभी कभी होता है ना, हमें लगता है यार इतना नहीं है, हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो आप इतना तो कर सकते हो कि किसी भी वीरवार को 11 समोसे ले लो या अपने घर में 11 रोटियां बना लो और दो दो रोटियां करके, या 12 रोटियां बना लो, दो दो रोटियां करके 6 लोगों को भोजन खिला दो। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके कर्म भी कटेंगे और ऐसा लगेगा आपको, बड़ा ना मन को संतोष होगा कि आपने किसी को भोजन खिलाया। आप हमेशा अपने परिवार का ही पेट पाल रहे हैं, लेकिन आपने बाबा से जुड़कर, बाबा के किसी पाठ या अध्याय को सुनकर आपने अपने जीवन में माह में एक बार, चलिए मैं ये नहीं कहती कि आप हर वीरवार करिए, लेकिन मंथ में किसी भी एक थर्सडे को बाबा का नाम लेकर अपने घर में 12 फुलके बनाइए। उसमें चाहे अचार के साथ वो रोटी को किसी को दे दीजिए खाने के लिए। जब कोई भूखा वो रोटी खाएगा ना तो उसके पेट को इतनी शांति मिलेगी। जब उसका जी भरेगा ना, आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया है, आपने आज कुछ अच्छा कर्म किया है। एक बार करके देखिएगा, मन प्रसन्न होगा, जीवन में भी प्रसन्नता के कहीं ना कहीं आपको राह खुलती हुई दिखाई देगी। तो बाबा के आज के मैसेज में यही है कि प्यार से किसी को रोटी खिलाओ तो वह रोटी खाने से अगर किसी को संतोष मिलता है तो बाबा को उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है। बाबा को ऐसा लगता है कि मेरा भक्त कहीं ना कहीं मेरे ही कार्य पर कार्य कर रहा है। जो मैं चाहता था वह वैसा ही नेक इंसान बन रहा है। वह सिर्फ इस भागदौड़ की जिंदगी में खुद पे ही नहीं बल्कि किसी और को भोजन खिलाकर उसका भी ध्यान दे रहा है। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा सच्चे चरित्र द्वारा कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करी है जो बाबा अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आज जो भी सुन रहे होंगे, बाबा उन्हें कर्म करने के लिए कह रहे हैं। बाबा उन्हें बोल रहे हैं चाहे माह में एक बार, लेकिन किसी को भोजन जरूर खिलाओ। अगर कभी किसी को आपको लगता है कि आप 1-1 किलो आटे की 10 थैलियाँ बना सकते हो तो आप वो 1-1 किलो की आटे की थैलियाँ बनाइए और वीरवार को वो आप दान दीजिए। मतलब कुछ भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। बाकी बस इतना ही कहूँगी, जिसको मेरी वीडियो पसंद आए ना वो मुझे मैसेज में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको क्या वीडियो से, सच्चे चरित्र से क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, या आपको सुनने के बाद कुछ शांति, सुख की अनुभूति होती है, या आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपको कोई ना कोई हिंट देना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे मैसेज के थ्रू ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है ना कि मैं जब सच्चे चरित्र की वीडियो बनाती हूँ, मैं एक्चुअली ये नहीं सोचती कि मेरे व्यूवर्स बहुत सारे, मतलब जैसे कहते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़े। बस यही होता है, बाबा का मैसेज देना मेरा काम है।